विधानसभा में फिर से राज्य सरकार ने ये मान लिया है कि हमारे पास 1,20,000 से ज़्यादा पद शिक्षकों के खाली हैं। अभी तक जो आंकड़े 63,000 आ रहे थे, अब वो 1,20,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। क्या है पूरा मामला और क्या है पूरा खेल, इसके बारे में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप देख पा रहे होंगे विधानसभा में श्री अतुल प्रधान जी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था। बेसिक शिक्षा से संबंधित ये प्रश्न दिया गया है। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कार्मिकों के कितने पद सृजित हैं तथा उक्त में से वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं तो क्यों? इसके जवाब में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है, आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे, उनका जवाब देख पा रहे होंगे। देखिए, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,084 पद सृजित हैं तथा वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र में 51,112 तथा नगर के क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त हैं। यानी टोटल जब आप जोड़ेंगे तो लगभग 63,000 कुछ सीटें आएंगी यहाँ। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए फिर से जवाब दिया गया है, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय में एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में तथा प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 63,229 पद रिक्त हैं, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान है। संप्रति माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया संपादित नहीं हो पा रही है। परिषदीय विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्मिकों के पद स्वीकृत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, प्राइमरी में ही केवल बात की जाए तो ऊपर जो आंकड़ा दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों का और शहरी क्षेत्रों का, इसको मिलाकर के 63,000 पद प्राइमरी में खाली है। और अपर प्राइमरी की यहाँ पर बात की गई है। जो प्राइमरी में प्रिंसिपल होता है और जो अपर प्राइमरी में सहायक अध्यापक होता है, दोनों का रैंक एक है। अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो या तो प्राइमरी में प्रिंसिपल बन जाइए या तो अपर प्राइमरी में सहायक अध्यापक बन जाइए, क्योंकि दोनों का वेतन समान होता है, दोनों का रैंक एक होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्राइमरी में प्रिंसिपल और अपर प्राइमरी में प्रिंसिपल और सहायक अध्यापक के पदों को जोड़ा जाए तो 63,229 पद रिक्त हैं। अब जो प्रमोशन होगा, जाहिर सी बात है, वो प्राइमरी से ही अपर प्राइमरी में सहायक अध्यापक या फिर प्राइमरी के प्रिंसिपल बन रहे होंगे। तो 63,000 जो पद रिक्त बताए जा रहे हैं वो प्राइमरी से ही बच्चे प्रमोट होकर के आगे जाएंगे, शिक्षक जो हैं वो प्रमोट होकर के आगे जाएंगे। यानी पहले से 63,000 पद खाली हैं और ये जब प्रमोट होकर के आगे जा रहे होंगे, प्रिंसिपल बनेंगे या फिर सहायक अध्यापक अपर प्राइमरी में, तो ये 63,000 पद और ज़्यादा प्राइमरी में खाली हो जाएंगे। यानी कि टोटल बात करें तो 1,20,000 से भी ज़्यादा पद परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में खाली हैं। अगर शिक्षक भर्ती से पहले ये प्रमोशन हो गया और उसके बाद अगर भर्ती आई तो 1,20,000 से भी ज़्यादा पद परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में खाली हैं। अब इन पदों पर भर्ती को लेकर के सरकार गंभीर है या नहीं है, ये तो खैर अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा कुछ भी ऐसा जवाब नहीं दिया गया कि वो भर्ती को लेकर के क्या विचार कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। उनके द्वारा ये केवल बोला गया कि प्रमोशन के जो पोस्ट हैं 63,229 पद, उस पर अभी मामला माननीय कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी वजह से ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। जैसे ही फैसला होगा तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये बात कही है उन्होंने प्रमोशन के संदर्भ में, लेकिन भर्ती के संबंध में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विधानसभा में कुछ भी जवाब नहीं दिया गया, कि केवल आंकड़े बताए गए हैं कि इतना पद रिक्त हैं। आपको क्या लगता है भर्ती के संदर्भ में कब तक आ सकती है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।